क्या आपने कभी सोचा था कि एक कीड़ा जिसे हम और आप अपनी रसोई के अंधेरे कोनों में देखकर चप्पल से मारते हैं, वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को डिजिटल दुनिया में धूल चढ़ा देगा? आज शुक्रवार का दिन है और इंटरनेट पर बस एक ही नाम का भूचाल आया हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इस पार्टी ने सोशल मीडिया पर ऐसा तहलका मचाया है कि देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स का आंकड़ा लगभग 19 मिलियन पार कर गया है। जरा सोचिए, करोड़ों का बजट और हजारों की आईटी सेल लेकर चलने वाली बीजेपी और कांग्रेस के इंस्टाग्राम पर सिर्फ 8 मिलियन और 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एक मीम पेज ने दोगुने से भी बड़े अंतर से पछाड़ दिया है। इस डिजिटल स्ट्राइक का असर इतना भयानक हुआ है कि घबराए हुए सिस्टम ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स यानी ट्विटर अकाउंट को ही बैन कर दिया है। लेकिन अकाउंट बैन होने से क्या होता है? ये कॉकरोच है, एक जगह से भगाओगे तो दूसरी जगह से निकल आएंगे। आखिर ये पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ और सिस्टम को एक मीम पेज से इतना डर क्यों लग रहा है? इस पूरी कहानी की जड़ में है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की वो टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कुछ युवाओं के व्यवहार पर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। बस फिर क्या था? रोजगार के अंधेरे में धक्के खा रहे युवाओं ने इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। इस पूरे डिजिटल बगावत के पीछे 30 साल के अभिजीत दीपके का दिमाग है। महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत ने अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है और वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। मजे की बात यह है कि युवाओं के गुस्से को इस डार्क ह्यूमर में बदलने वाले अभिजीत खुद भी नौकरी की तलाश में हैं। उन्होंने तो व्यंग करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर वो भारत लौटेंगे तो उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें एयरपोर्ट से ही सीधे तिहाड़ जेल न भेज दे। इस कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की नब्ज ऐसी पकड़ी है कि आप इनका मैनिफेस्टो सुनेंगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगले ही पल सिस्टम की सच्चाई पर सोचने को मजबूर भी हो जाएंगे। उनकी टैगलाइन है आलसी और बेरोजगार की आवाज। पार्टी में शामिल होने के लिए कोई लंबी चौड़ी योग्यता नहीं चाहिए, बस आपका बेरोजगार और आलसी होना जरूरी है और आपको प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम की शिकायत करना आना चाहिए। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ऐसे वादे किए हैं जो सीधे आज की राजनीति के मुंह पर तमाचा है। मसलन कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, पाला बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगेगा और रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज को राज्यसभा जाने पर पूरी तरह रोक होगी। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि उस युवा का गुस्सा है जो ये समझ चुका है कि सिस्टम के हर हीट स्प्रे से बचने के लिए उसे भी कॉकरोच की तरह ही सरवाइव करना होगा। आज की राजनीति में अगर युवाओं की बेरोजगारी और उनकी नाराजगी को नजरअंदाज किया जाएगा तो वो सड़क पर उतरकर पत्थर नहीं मारेगा, बल्कि वो एक डिजिटल पार्टी बनाएंगे और पूरा का पूरा नैरेटिव पलट कर रख देंगे। युवा आज सवाल पूछ रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो मेहनत कर रहा है लेकिन सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा। संस्कृत में एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी मेहनत से ही काम पूरे होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं। तो जो युवा इतनी मेहनत कर रहा है उसे कॉकरोच क्यों कहा जा रहा है? युवाओं के इसी गुस्से और सर्वाइवल को राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर बहुत शानदार तरीके से बयां करता है, जो आज के डिजिटल कॉकरोचों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। कॉकरोच जनता पार्टी इसी जिंदा रहने की तरकीब और डिजिटल प्रोटेस्ट का दूसरा नाम है। आपको क्या लगता है कि युवाओं का ये व्यंग देश की राजनीति में कोई असल बदलाव ला पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए नादी टीवी दिल्ली के साथ। नमस्कार।